चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले जान लेते हैं खबरों से जुड़ी कुछ सुर्खियां। बेरूत में इजराइल के हवाई हमलों में 22 लोगों की मौत, बच निकला हिजबुल्लाह लीडर वकीफ सफा। मध्य प्रदेश के वीडियो को काशी का बताकर की जातिगत टिप्पणी, सपा नेता सहित 2 के खिलाफ केस दर्ज। नासिक मिलिट्री कैंप में धमाका, 2 अग्निवीरों की मौत, विस्फोटक लोड करते समय हुआ ब्लास्ट। उमर अब्दुल्ला ने पेश किया सरकार बनाने का दावा, एलजी को सौंपा 55 एमएलए का समर्थन पत्र। टाटा ट्रस्ट में नए चेयरमैन बने नोएल टाटा, बच्चों के साथ संभालेंगे 34 लाख करोड़ का साम्राज्य। सनातन को जिंदा रखने के लिए हमें एकता के सूत्र में बंधना होगा, गिरिराज सिंह बोले, हिंदू धर्म दुनिया का एकमात्र धर्म। यह युद्ध का युग नहीं है, इजराइल हमास की लड़ाई के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान। यूपी वालों को मिली 3 दिन की छुट्टी, सीएम योगी आदित्य ने जारी किए निर्देश। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान, दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को मिला सम्मान। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मिली विदेश जाने की अनुमति, 13 साल पुराने इस मामले में हैं आरोपी। बांग्लादेश में खतरे में हिंदू, प्रसिद्ध मंदिर में अब मां काली का मुकुट हुआ चोरी, पीएम मोदी ने किया था गिफ्ट। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली खबर की ओर। बेरूत में इजराइल के हवाई हमलों में 22 लोगों की मौत, बच निकला हिजबुल्लाह लीडर वकीफ सफा। जी हां, बता दें गुरुवार को हिजबुल्लाह के एक बड़े लीडर की हत्या का प्रयास विफल होने की बात सामने आई। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सुरक्षा सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। इस हमले को इजराइल द्वारा किए गए बड़े हवाई हमलों का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसमें 22 लोग मारे गए। यह हवाई हमला पिछले 1 साल में सबसे घातक था, जिनमें 2 इमारतों को नष्ट कर दिया गया, दर्जनों लोगों की मौत हो गई। इन हमलों में दक्षिणी लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों को भी खतरे में डाल दिया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के आरोपों और नाराजगी की लहर उठी है। इजराइल की ओर से हुए हमले में मुख्य लक्ष्य हिजबुल्लाह की कम्युनिकेशन यूनिट के हेड वकीफ सफा था, लेकिन वह इस हमले में बच गया। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के वीडियो को काशी का बताकर की जातिगत टिप्पणी, सपा नेता सहित 2 के खिलाफ केस दर्ज। जी हां, बता दें मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे नग्न युवकों की पिटाई का वीडियो काशी के गंगा घाट का बताकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 2 यूजर ने जातिगत टिप्पणी के साथ पोस्ट किया। प्रकरण को लेकर गुरुवार को आदमपुर और दसाम सैद थाने में पुलिस की ओर से सपा नेता सहित 2 यूजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में गाजीपुर सदर से कांग्रेस के सिंबल पर किस्मत आजमा चुके और मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी के नेता लोटन राम निषाद ने गुरुवार की भोर एक्स पर नग्न युवकों की पिटाई का एक वीडियो पोस्ट किया। इसी के चलते लोटन राम निषाद यूजर के खिलाफ आदमपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की ओर से भारतीय न्याय संहिता, SC/ST एक्ट और IT एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। नासिक मिलिट्री कैंप में धमाका, 2 अग्निवीरों की मौत, विस्फोटक लोड करते समय हुआ ब्लास्ट। जी हां, बताते चले कि नासिक आर्टिलरी सेंटर में एक दुखद घटना में नियमित प्रशिक्षण सत्र के दौरान हुए विस्फोट में 2 अग्निवीर जवानों की जान चली गई। यह दुर्घटना लाइव फायर आर्टिलरी अभ्यास के दौरान हुई है। यह विस्फोट उस समय हुआ जब सैनिक तोपखाने में फायरिंग का अभ्यास कर रहे थे, जिनमें 2 अग्निवीर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें बचाने का भरपूर प्रयास किया गया, लेकिन चोटें इतनी गंभीर थी कि इन दोनों ने दम तोड़ दिया। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। यह युद्ध का युग नहीं है, इजराइल हमास की लड़ाई के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान आया सामने। जी हां, बता दें मौजूदा समय यूरेशिया में यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष तथा पश्चिम एशिया में इजराइल हमास की लड़ाई ने विश्व स्तर पर प्रभाव डाला है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों का सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव ग्लोबल साउथ के देशों पर पड़ने का उल्लेख करते हुए शुक्रवार को यूरेशिया और पश्चिम एशिया में शांति एवं स्थिरता की बहाली का आह्वान किया। मोदी ने 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं निकल सकता। उन्होंने यह भी कहा कि स्वतंत्र, मुक्त, समावेशी, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत पूरे क्षेत्र में शांत तथा प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। सनातन को जिंदा रखने के लिए हमें एकता के सूत्र में बंधना होगा, गिरिराज सिंह बोले, हिंदू धर्म दुनिया का एकमात्र धर्म। जी हां, बताते चले हिंदू सनातन को बचाना है हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। हम लोग जाति व क्षेत्र के नाम पर टुकड़ों में बटे हुए हैं।
सनातन को जिंदा रखने के लिए हमें एकता के सूत्र में बंधना होगा। ये बातें केंद्रीय गिरिराज सिंह ने मुजफ्फरपुर के फैंस क्लब द्वारा आयोजित फलाहार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। दरअसल गन्नीपुर स्थित मॉडर्न उत्सव पैलेस में आयोजित इस कार्यक्रम में गिरिराज सिंह ने लगातार 10 वर्षों से अपने जन्मदिन पर रक्तदान करने वाले रक्तवीरों को सम्मानित किया। इस दौरान गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंदू धर्म दुनिया का एकमात्र धर्म है जो सभी धर्म का सम्मान करता है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। टाटा ट्रस्ट में नए चेयरमैन बने नोएल टाटा। बच्चों के साथ संभालेंगे 34 लाख करोड़ का साम्राज्य। नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। इस निर्णय पर दोनों ट्रस्टों के सभी सदस्यों ने सहमति व्यक्त की है। नोएल टाटा जो पहले से ही टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में सेवा दे रहे थे, अब चेयरमैन के पद को संभालेंगे। वही बता दें, नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं और उन्होंने टाटा समूह में लंबे समय से महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उनकी नियुक्ति से ट्रस्ट की दिशा और दृष्टिकोण में स्थिरता और निरंतरता बनाए रखने की उम्मीद की जा रही है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। यूपी वालों को मिली 3 दिन की छुट्टी। सीएम योगी आदित्य ने जारी किए निर्देश। उत्तर प्रदेश में इस हफ्ते के आखिरी 3 दिन छुट्टी रहेगी। शनिवार और रविवार के अलावा अब शुक्रवार को भी सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न संगठनों की मांग और शुक्रवार को नवमी का त्योहार पढ़ने के दृष्टिगत आवश्यक सेवाओं को छोड़ते हुए 11 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के निर्देश दिए हैं। इस आशय की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय ने दे दी। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान। दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को मिला सम्मान। साहित्य के क्षेत्र में 2024 की नोबेल पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के मुताबिक इस साल यह सम्मान दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को दिया गया। उन्हें उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए इस सम्मान से नवाजा गया। बताते चले दोस्तों कि बीते दिन रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का ऐलान किया गया था। इस साल यह सम्मान 3 लोगों को दिया गया। इस अवार्ड का आधा हिस्सा डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए दिया गया। इसके अलावा इसे संयुक्त रूप से डेमिश हासाबिस और जाम एम जम्पर को प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए दिया गया। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। बांग्लादेश के प्रसिद्ध मंदिर से मां काली का मुकुट हुआ चोरी। बांग्लादेश में इस बार दुर्गा पूजा के समय हिंदू समुदाय काफी डरा हुआ है। कड़ी सुरक्षा के बीच मंदिरों और पंडालों में दुर्गा पूजा उत्सव मनाया जा रहा है। इसी बीच सतखीरा जिले के श्यामनगर में स्थित प्रसिद्ध जसोरेश्वरी मंदिर से काली माता का मुकुट चोरी हो गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह मुकुट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2021 में मंदिर की अपनी यात्रा के दौरान गिफ्ट किया था। वहीं गुरुवार को दोपहर 2 से 2:30 बजे के बीच मंदिर से मुकुट की चोरी की गई। उस समय मंदिर के पुजारी दिलीप मुखर्जी दिन की पूजा के बाद चले गए थे। बाद में सफाई कर्मचारियों ने देखा कि देवी मां के सिर से मुकुट गायब था। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। उमर अब्दुल्ला ने पेश किया सरकार बनाने का दावा। एलजी को सौंपा 55 एमएलए का समर्थन पत्र। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। उन्होंने एलजी को 55 विधायकों का समर्थन पत्र सौंप दिया है। इससे पहले उमर अब्दुल्ला को बृहस्पतिवार को सर्वसम्मत से नेशनल कॉन्फ्रेंस का विधायक दल का नेता चुन लिया गया था। वहीं बता दें दोस्तों, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी को 42 सीटों पर जीत मिली है। वहीं अपने सहयोगियों कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ वह विधानसभा में आसानी से बहुमत से आंकड़े तक पहुंच गई। कांग्रेस को 6 और माकपा को 1 सीट मिली है। अब्दुल्ला ने विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद यह कहा था कि जो फैसला लिया गया है उसके बारे में आप सभी को जानकारी है। नेका विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल ने अपना नेता तय कर लिया है और मैं नेका विधायकों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे सरकार बनाने का दावा पेश करने का मौका दिया। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को मिली विदेश जाने की अनुमति। 13 साल पुराने इस मामले में है आरोपी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को विदेश जाने की मंजूरी मिल गई है, लेकिन उन्हें यह मंजूरी कुछ शर्तों के साथ मिली है, जैसे उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत मिली थी। सीएम भजन लाल शर्मा ने एडीजे कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाया था कि वह 13 से 25 अक्टूबर तक यूके और जर्मनी के दौरे पर जाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें कोर्ट से इजाजत चाहिए। सीएम भजन लाल शर्मा की अर्जी पर कोर्ट ने मंजूरी देते हुए कहा कि विदेश जाने से पहले उन्हें यात्रा का पूरा ब्यौरा कोर्ट में पेश करना होगा और विदेश से वापस
वापस भारत आने पर कोर्ट को तुरंत जानकारी देनी होगी। बता दें कि 10 साल पहले सीएम भजनलाल शर्मा को जमानत तो मिल गई थी, लेकिन शर्त रखी गई थी वह बिना इजाजत के विदेश नहीं जा सकते। इसके बावजूद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोर्ट को बिना बताए जापान और कोरिया के दौरे पर चले गए, जिसके विरोध में वकील सांवरमल चौधरी ने शर्त के उल्लंघन को बताते हुए भजनलाल शर्मा की अग्रिम जमानत निरस्त करने की अपील की थी। हालांकि अब सीएम भजनलाल शर्मा को दोबारा विदेश जाने की इजाजत मिल गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।